हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस ओबरा औरंगाबाद। आज हम लोग देखेंगे मौर्य काल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टाइम पीरियड रहा है मौर्य काल का वो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक, जो कि इस टाइम पीरियड में जितना भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनता है मौर्य काल से वो आज हम इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य अन्य नाम आपका विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। दूसरा क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक से माना जाता है, कहा जाता है। अगला है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया गया? तो सुसीम की हत्या अशोक द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने आप उसको प्रभावित किया था? तो उसको प्रभावित किया था जिसका नाम था कारुआकी। क्या नाम था? कारुआकी। नेक्स्ट है, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किसकी प्राकृतिक का प्रयोग किया? तो प्राकृत का प्रयोग किया वो है अर्धमगधी। अर्धमगधी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार जो कि उनके फादर हैं अशोक का, तो अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला में यहाँ बिंदुसार ने विद्रोहियों को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शनी कहलाता है? तो वह है मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश मौर्य राजवंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? अंगीकार कर लिया था? वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार किसके रूप में मदद की थी? तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस व्यक्ति रहा है मुख्य रूप से, तो वो थे चाणक्य, उनका गुरु। नेक्स्ट, साची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो है बौद्ध धर्म कला का। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य काल में मुद्रा का नाम पन था, पन। नेक्स्ट है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक जो है विशाख दत्त को कहा जाता है। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा गया था। चलिए, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो विषय वस्तु के बारे में बोला गया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, किसके सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध उदार पर राजवंश की स्थापना किया गया? तो है अशोक महान। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र लेखक समकालीन था? तो किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का।
नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो है मौर्य वंश। नंद वंश खत्म होने के बाद जस्ट मौर्य वंश की नींव पड़ती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो है तक्षशिला, जो कि फिलहाल अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट मेगास्थनीज पुस्तक के लेखक क्या है? तो इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ? वह कौन है? वह है विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा किया गया है। नेक्स्ट वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध कराता है, वह कराता है इंडिका नामक पुस्तक। नेक्स्ट अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या यूज किया गया था? तो है प्राकृत भाषा। नेक्स्ट किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? वह चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो वह है 7 भागों में भारतीय समाज की श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? वो है राजनीतिक नीतियों के बारे में। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? वह चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाने का काम किया। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना होता था? तो लकड़ी का बना होता था। बराबर यानी गया जिला में बराबर की गुफा है, वहाँ का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? वो है आजीविको संप्रदाय के रूप में किया गया था। नेक्स्ट किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। जूनागढ़ अभिलेख है कहाँ? तो यह है गुजरात में। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह है भ्राभु स्तंभ। भ्राभु स्तंभ में अपने आप को मगध का सम्राट बताया गया। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, वह है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है जिसका नाम है कालसी में। नेक्स्ट सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप जो है अशोक द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वालों को प्रथम अंग्रेज कौन था? वह है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध के विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो है शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा राजा जो है जनता के संपर्क में रहता था? वो है अशोक। नेक्स्ट अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखा गया? वो प्राकृत और ब्राह्मणी भाषा में। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? वो है मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट है अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताता है, वो है 2 और 13वां। नेक्स्ट है किस राज्याधीश में
अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का अभिलेख मिलता है वह मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक द्वारा किया गया? वो है अशोक द्वारा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का यूज किया गया? वो है अर्थशास्त्र। कौन सा है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, अशोक ने अपने राजाभिषेक के चौथे वर्ष के निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म को दीक्षा ली? वह उपगुप्त से शिक्षा ली। नेक्स्ट है, किसके पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक में लिखा गया पाटलिपुत्र का नाम पालीब्रोथा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो एग्रोनोमाई जो है सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो गुड़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो है आषाढ़ यानी जुलाई। नेक्स्ट है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित होती है? तो वह ब्राह्मणी अभिलेख। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया जाता है। वह किस देश में पाया जाता है? अफगानिस्तान में। है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ किस पांडु रंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए और साधारणतः कहाँ से खरीदने से निकले गए? तो है मिर्जापुर के समीप चुनार से। नेक्स्ट है, भारतीय लेखन की कला नहीं जानते हैं किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज का। नेक्स्ट है, किस मौर्य साम्राज्य ने एक विदेशी राजा सीरिया एंटियोकस वन से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? वो है बिंदुसार। नेक्स्ट, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां के बृहद शिलालेख। ठीक है। नेक्स्ट, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत का नाम पहचानिए? तो है उज्जैन। कहाँ का है? उज्जैन का। नेक्स्ट, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो पृथक कलिंग शिलालेख द्वारा किया गया। नेक्स्ट, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? वह कलिंग के पृथक शिलालेख। नेक्स्ट, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे वह खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःशिला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? वो 6ठा शिलालेख में लिखा गया है। नेक्स्ट, कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों को बताता है? नाम है तो वह है प्रादेशिक, राजुक और युक्तिक। विष्टि क्या है? तो एक बिगारी को कहा जाता है विष्टि। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या है? तो राजकोषीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट है, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। नेक्स्ट, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलती है? तो है महास्थान, शाहगौर। नेक्स्ट, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शाहजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त हुए बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो खरोष्टी लिपि का यूज किया गया। नेक्स्ट, कहाँ से अशोक के द्विभाषिक अभिलेख प्राप्त होता है? तो शेर ए कूना और कंधार से।
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया? तो 15 अधिकरण में विभाजित किया गया। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे तो है राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष को। नेक्स्ट, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था तुर्मय। किसके शासनकाल में डायमेकियसियस भारत आया था? बिंदुसार के। नेक्स्ट है, अभिलेख में किसमें अशोक का नाम नमोल्लेख किया गया? गुर्जर अभिलेख में। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।